बताती हूँ कुंडली, तो मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगी क्योंकि अभी मूड में नहीं है, तो याद नहीं कि किसकी कर रही है, फिर पर्टिकुलर करूँगी। और अब ये कि ऐसी चीज़ बात करूँगी जो है तो एस्ट्रोलॉजी का बट रियल में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई भी इंसान चाहता है आपका सन अच्छा हो, अपना जुपिटर अच्छा हो। सन का मतलब क्या होता है कि आपकी विल पावर होती है। सन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, आपकी आत्मा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इम्यूनिटी सन से काउंट होती है हमारे आयुर्वेद में। जुपिटर मतलब इटसेल्फ जीवात, जिनको भी लंग्स की कोई डिसीज़ है, कोई तकलीफ है, सांस की कोई तकलीफ है, लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई तकलीफ है, समझ लीजिए उनके जुपिटर में प्रॉब्लम होती है। किसी को बोन्स से रिलेटेड कोई इशू है तो समझ लीजिए उनका सन खराब है। किसी की इम्यूनिटी खराब है, बार बार बीमार हो रहा है तो उसका सन खराब होता है। तो ऐसे सारे लोग लिए नॉर्मल भी मैं कहती हूँ, सन का मतलब नेम वैन फेम भी होता है, इज्जत मान दौलत शोहरत, ये सब सारी चीज़ होती है। दौलत शोहरत तो नहीं कह सकते, लेकिन शोहरत जो होती है, इज्जत होती है, कॉन्फिडेंस को करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, आपके नेम एंड फेम के लिए जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जितने चीज़ें स्टेटस है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, उन सब के लिए सन जिम्मेदार है। और जुपिटर इटसेल्फ जीवा आप खुद है, आपका शरीर जो है वो भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, साथ में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग भी चाहते हैं मेरा सन और जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, तो सन और जुपिटर के लिए स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सूर्योदय से पहले उठना। तो अगर किसी की कुंडली में सन और जुपिटर पीड़ित होते हैं, सन एंड जुपिटर अच्छी कंडीशन में नहीं होते, तो ऐसे सारे लोग सूर्योदय के बाद सोकर उठते हैं। तो प्लीज़ अगर मान लो कुंडली में सन पीड़ित भी है, जुपिटर पीड़ित भी है, मतलब बैड कंडीशन में है, तो भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंज लाते हो कि आप सूर्योदय से पहले उठते हो, तो आपका सन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सन को अच्छा करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सूर्योदय से पहले उठना पड़ता है, सूर्य भगवान को अर्घ देना पड़ता है, फादर एंड फादर फिगर का रिस्पेक्ट करना होता है, अपने फादर का रिस्पेक्ट करना होता है, दूसरों के भी फादर का रिस्पेक्ट करना है। इसलिए फादर एंड फादर फिगर और घूसखोरी वगैरह नहीं करना होता है और अच्छे से रहना होता है। तो उससे आपका बोन्स बड़ी स्ट्रांग होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और झूठ नहीं बोलना होता है, जो लोग झूठ बोलते हैं उनका भी सन खराब हो जाता है। इसलिए कोई इंसान चाहे जैसा हो, अगर आप उसको चेक करना है उसका सन कैसा है ना, अगर आप देख रहे हो झूठ बोलता है तो पक्का सी बात है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो उसका सन खराब होगा। जब सन खराब होता है तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। उसी तरह जुपिटर मतलब इटसेल्फ जीवा होता है, तो जुपिटर के लिए भी आपको ये काम करने की ज़रूरत है, सूर्योदय से पहले उठना है। जुपिटर के लिए आप और कर सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका सम्मान करिए। वृद्ध जो को भी होता है, चाहे जिस लेवल का टीचर है, पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं सब सारे उसमें काउंट होते हैं। तो उन सारे बड़ों का सम्मान करना होता है। कोई बड़ा एम्प्लॉय भी है तो उसका भी सम्मान करना होता है। पीपल ट्री को नर्चर करना होता है, ये मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि जुपिटर के केस में होता है। तो वैसे भी पीपल सोचो इतना फ्रेश ऑक्सीजन देता है, सारी चीज़ें देता है, तो उस बात का ख्याल रखिए। तो अपने सन और जुपिटर को अगर आप स्ट्रांग रखते हैं तो आपके शरीर भी अच्छा रहेगा, आप इटसेल्फ एज ए जीवा भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, और दोनों स्ट्रांग होते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हमारी कुंडली को में बोलते हैं ना कि लाल किताब तो बोलती है कि जुपिटर से बली कुछ नहीं। जिसके केंद्र में जुपिटर हो और अच्छी कंडीशन का जुपिटर हो तो उसको लाइफ में हर सुख मिल ही जाते हैं। और सन अच्छा होता है तो नेम एंड फेम मिलता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो अपने सन और जुपिटर को अच्छा रखिए और समय से उठिए, मतलब सूर्योदय से पहले